पर विराजमान मेरे साथ यहाँ पे एक पेरेंट के रूप में बैठी हुई नारी शक्ति का प्रतीक मीरा बनगोत्रा जी, मातृशक्ति का प्रतीक प्रीतमा शर्मा जी, संजय ठाकुर जी जो यहाँ पे प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट जितनी भी ये किड्जी की है, और मेरे सामने बैठी हुई सभी देवियां। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि इस मदर्स डे की शुरुआत हमारी मातृशक्ति से हो रही है। आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी सभ्यता में कहा जाता है कि यत्र नारेस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पे नारी का पूजन होता है, जहाँ पे नारी को देवी की तरह पूजा जाता है, वहाँ पे देवताओं का वास होता है। हमारी सभ्यता में, हमारे पौराणिक ग्रंथों में, यहाँ तक कि हमारे मंदिरों में भी देवताओं से पहले देवियों को पूजा जाता है। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत में हम हमेशा कहते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जब हम भारत की बात करते हैं तो कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है, हम हमेशा राधा श्याम कहते हैं। हमारी सभ्यता में नारी को शक्ति का स्वरूप कहा जाता है, अन्नपूर्णा कहा जाता है, मातृशक्ति कहा जाता है। नारी केवल गृहिणी नहीं बल्कि समाज की वो सुधारक है, वो दूरी है जिसने सदियों से भारत की परंपरा को जीवित रखा है। आज जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारी सभ्यता में नारी को पूजा जाता है, लेकिन फिर भी हमारी जितनी भी यहाँ पे बहनें बैठी हैं, कहीं ना कहीं ये चूल्हे चौके में कैद हो जाती है। कहीं ना कहीं किचन की चार दीवारी में इनको हमेशा से कैद रखा जाता है, परिवार की ओर से, संस्कारों की ओर से या किसी भी वजह से। लेकिन हमेशा हमारी नारियां हर फील्ड में आगे बढ़े, हम ये चाहते हैं। आज अगर हम हमारे प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने 33% रिजर्वेशन का बिल लाया, वो हमारी मातृशक्ति के लिए लाया, वो हमारी माताओं बहनों के लिए लाया। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारी सभ्यता में ये इतिहास रहा है कि महिलाओं ने आगे चढ़ के हमेशा बागडोर संभाली है। जब हम युद्ध की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई के कौशल की गाथा आज भी मेरी बहनें यहाँ पे अपने बच्चों को सुनाती होंगी। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारी सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा का वो दीपक जलाया था कि आज भी हम बच्चों को ज्ञान की ओर लेके जाते हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू जी ने ऐसी अलग जगाई थी देश प्रेम की कि देश प्रेम में हर व्यक्ति उमड़ के आया था। फिर आप मुझे बताइए, नारियां क्यों पीछे रह गई? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? मेरी इतनी बहनें यहाँ खड़ी हैं तो कोई भी नहीं बता सकता कि नारियां क्यों पीछे रह गई। चलो मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमने अपनी प्रतिभा को हमेशा दूसरों को आगे लाने में इस्तेमाल किया। हमने हमेशा पति को देखा, हमने हमेशा बच्चों को देखा, हमने हमेशा भाइयों को देखा, हमने हमेशा एक दूसरे को नहीं देखा, हमने दूसरों को आगे बढ़ाने में हमने अपनी प्रतिभा खर्च की। मैं चाहती हूँ हमारी जितनी भी मातृशक्ति का प्रतीक मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, अगर वो आज अपना परिवार संभाल रही हैं तो मैं चाहती हूँ वो परिवार संभालने के अलावा देश की बागडोर संभालने में भी आगे आए। मैं चाहती हूँ मेरी बहनें न सिर्फ घर में चूल्हा चौका करें बल्कि सोसाइटी में भी अपना योगदान दें। मैं चाहती हूँ मेरी बहनें कल्पना चावला की तरह आसमान में ऊंची उड़ान भरें। मैं चाहती हूँ मेरी बहनें स्पोर्ट्स में हिमा दास की तरह भागे। मैं चाहती हूँ मेरी बहनें निर्मला सीतारमण की तरह देश की बागडोर संभाले। मैं जब आप सबके सामने बात कर रही हूँ तो ये बात नहीं है, ये विचारधारा है जो मेरे मन में, क्योंकि आज जब मदर्स डे है तो अगर मैं मातृशक्ति के बारे में ना कहूँ तो वो गलत हो जाएगा मेरी मातृशक्ति के साथ। क्योंकि हमारी माएं जो है वो हमारा घर नहीं संभालती, सिर्फ वो हमारी जिंदगी भी संवार रही होती है। अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं घर पहुंच के अगर रात के 2 बजे भी पहुंचती हूँ तो मैं पहली आवाज अगर किसी को लगाती हूँ तो मैं अपनी माँ को लगाती हूँ। और मुझे लगता है हर व्यक्ति जो घर पहुंचता है वो पहले अपनी माँ को ढूंढता है।
लेकिन फिर भी हमारी माओं को कहीं ना कहीं पीछे किया, हमारी माएं, हमारी बहनें कहीं ना कहीं पीछे हो गई। तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि उनकी वजह से ऐसे इनिशिएटिव्स लाए जा रहे हैं, ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि जिससे हमारी मातृशक्ति आगे बढ़े। आज आप सबका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आप सब अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखने आए हैं और मुझे लगता है विद्यालय वो टकसाल है जो बच्चों को आगे बढ़ाती है। विद्यालय का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बच्चे के फ्यूचर के लिए। अगर परिवार के अलावा किसी बच्चे को बनाने में हाथ होता है तो वो टीचर्स का होता है, वो स्कूल का होता है। अभी मैं देख रही थी जब यहाँ पे हमारे बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ हमारी एक महिला टीचर खड़ी थी और वो पूरा परफॉर्मेंस जो है वो उनको बता रही थी कि इस तरह से करना है। वो एक माँ की तरह उनको गाइड कर रही थी, क्योंकि स्कूल के बाद अगर बच्चे को बनाने की जिम्मेवारी है वो माँ के पास है और माँ के बाद अगर किसी के पास जिम्मेवारी है तो वो स्कूल के पास है। तो इसीलिए आप सब लोगों का कर्तव्य और भी बढ़ जाता है। और ये बच्चे बहुत छोटे हैं, इसीलिए आप सबको इनको समझाने में भी बहुत समय भी लगता होगा और आप सबके बहुत इनिशिएटिव्स भी लगते होंगे। और आप सबका मैं ब्रेन को भी सल्यूट करती हूँ कि आप बच्चों से परफॉर्मेंस करवा पा रहे हैं। आज इस मातृशक्ति के दिवस पे आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।